पानी डालने का जो सामने मौजूद हूँ, यहाँ पर देवरी तहसील उदयपुरा जिला रायसेन। इस समय आए हैं हम पान बरीजा, जहाँ पर पान की खेती की जाती है। पारंपरिक तौर पर यहाँ पर यह जगह पानों के लिए प्रसिद्ध है। इसको लोग पान वाली देवरी के नाम से भी जानते हैं। आइए मिलते हैं कुछ खेती करने वाले जो कृषक हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे समझते हैं कि ये पान की खेती कब से कर रहे हैं, इसको करने में इनको क्या लाभ है, क्या नुकसान है, और ये लॉकडाउन अभी जो कोरोना की वजह से जो चला, इसके चलते इनको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा, सुनते हैं। तो हमारे साथ इस समय हैं, आपका नाम बताएंगे आप? गौरव चौरसिया। देखिए क्या कोइंसिडेंस है कि मेरा नाम भी गौरव है और हमारे सामने जो हैं वो भी गौरव हैं। आपका नाम? प्रवीण चौरसिया। प्रवीण चौरसिया जी हमारे साथ हैं, और एक और अभी जिनका परिचय मैंने करवाया था, श्री राम गोपाल जी चौरसिया भी यहाँ पर मौजूद हैं। सभी नौजवान हैं, सभी पढ़े लिखे हैं और अपनी किसी जॉब को ना करते हुए पारंपरिक जो पान की जो कृषि है उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो गौरव चौरसिया जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आप कुछ बताना चाहेंगे कि आपके घर में ये कब से ये काम हो रहा है? जब से हम पैदा हुए हैं तब से तो हमने देखा है ये काम चल रहा है। उसके पहले हमारे पिताजी और हमारे दादाजी सभी लोग यही काम करते थे। अच्छा, ये कहो कि पीढ़ियों से चल रहा है। सही कहा आपने, पीढ़ियों से यही काम चल रहा है। तो आप एक नौजवान हैं, और वैसे आपने कहाँ तक पढ़ाई की हुई है? बीएससी कंप्लीट हो गई है। आप एक और पढ़ाई कर रहे हैं या फिर अभी बंद कर दिया? नहीं, बंद कर दिया। तो अब आपका जो इंटरेस्ट है वो जॉब की तरफ है या फिर इसी पान की खेती को आगे बढ़ाने के लिए? पान की खेती को भी आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन इसमें हमको सामान की प्राप्ति नहीं हो पाती है जी पूरी तरह। तो जॉब और पान की खेती दोनों साथ में करना चाहते हैं। तो आप देखिए कि साधनों की कमी, इनके द्वारा बताया जा रहा है कि पान की खेती करना तो चाहते हैं, लेकिन जो साधन हैं वो सही समय पर इनको नहीं मिल पाते, बल्कि समय निकल जाने के बाद भी इनको साधन नहीं मिल पाते। सबसे बड़ा जो एक चैलेंजिंग जो सिचुएशन है वो अभी यही है कि साधन नहीं मिल पाते। तो जैसे किस तरह के साधनों का अभाव है आपको इस पान की बांस खेती बल्ली को उपलब्ध नहीं होना, बांस नहीं मिल पाते, बल्लियां नहीं मिल पाती, घास नहीं मिलना, घास नहीं मिल पाती जी, खली जो इस खाद जो डालते हैं इसमें वो नहीं मिलना, मतलब बहुत सी जब पान की परेशानियां खेती हैं करते इसके हैं तो मैनेजमेंट के जैसे लिए। कि कोई भी फसल बोई जाती है तो उसमें खाद की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही इनको भी खाद खली है ना, उसकी ज़रूरत आपको पड़ती है, और वह सारी सामग्री इनको उपलब्ध नहीं हो पाती। यही हाल सभी किसानों का है, टोटल सबका है। तो आपको इसका फ्यूचर कितना दिखाई देता है कि अभी आगे लोग इसको चलाएंगे, या फिर कुछ समय के बाद, जैसे कुछ लोगों में सुनने में आया है कि उन लोगों ने बंद कर दिया है ये काम? कर दिया है, लेकिन अब बाहर जाके भी कितना कमाएंगे? 10 अगर पढ़े लिखे हैं तो 10,000 मिलता है, खर्चा आ जाता है 7-8 हज़ार रुपये, ठीक है। रहने का खाने का। तो 2,000 रुपये के लिए बाहर क्या जाने से अच्छा यहीं करेंगे। कम से कम 5,000 अगर महीने का कमाएंगे भी तो घर में तो तो आपकी उम्र कितनी होगी? 30। देखिए ये 30 साल के हैं और ये कह रहे हैं कि बाहर नौकरी मिल जाएगी, नौकरी मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उतनी सैलरी नहीं होगी। और ये बिल्कुल सही बात है कि बाहर निकलना और वहाँ पर किराए के घरों को ढूंढना, और उनको उनमें खर्चा बहुत हो जाता है। अगर ये कह रहे हैं कि 10,000 रुपये महीना कमाएंगे तो लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये इनका खर्च हो जाएगा। फिर इनके पास में क्या बचेगा, और फिर क्या ये खाएंगे और क्या ये अपने परिवार को खिलाएंगे? तो इससे बेहतर है कि अपने गांव में रहकर इसी पान की खेती को आगे बढ़ाना। लेकिन ऐसे कैसे चल पाएगा जब आपके पास साधन नहीं है? एक तरफ आप कह रहे हैं कि इसकी उपलब्धता नहीं हो पाती, तो ऐसे कैसे चल उपलब्धता पाएगा? तो है, लेकिन शासन की कुछ कमियां हैं। जो पान के देखो, किसान के लिए हर चीज़ उपलब्ध है। पाला पड़ना मुआवजा देना, बारिश ज़्यादा होना मुआवजा देना, कोई भी क्षति होना, प्राकृतिक क्षति होना मुआवजा देना। जी। तो पान कृषक के लिए क्यों नहीं है कानून के, शासन के द्वारा? ये इस समय शासन से एक सवाल कर रहे हैं, सरकार से एक सवाल इन्होंने रखा है कि जिस तरह से जो अन्य खेती की पैदावार करने वाले जो किसान हैं उनको जिस तरह से मुआवजा दिया जाता है, या सरकार एक बहुत बड़ा फेवर, एक स्टैंड लेती है उनके लिए, ये भी तो कृषक हैं, पान की कृषि करने वाले कृषक, और इनकी तरफ
ये भेदभाव क्यों, ये जो डबल स्टैंडर्ड का जो बिहेवियर जो सरकार के द्वारा अपनाया जा रहा है, आखिर ऐसा क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल सरकार के ऊपर किसान भाई का है। और इन्होंने अभी अपनी किसान अपनी फसल को जाता है, लेकिन हम लोगों को कोई भी किसी भी नहीं, और किसान अपनी फसल को 1 साल 2 साल एक बोरे में पैक करके रख सकता है घर में, मतलब गोडाउन की भी फैसिलिटी है। हाँ। लेकिन हमारी जो फसल है उसको हम 8 दिन या 10 दिन, जैसे अभी लॉकडाउन लगा महामारी में, प्रत्येक किसान के पास भरपूर फसल थी थी लॉकडाउन लगने से बाहर नहीं जा पाया, पान बिका नहीं, वो डली है फसल, पिंटो उठा के लेके आओ। हाँ बिल्कुल, आप लेके आइए जरा, हम कैमरे में दिखाएंगे कि किस तरह से ऐसे तोड़ के पानी भी फेंके हैं, बेल भी फेंकी है। नहीं तो उससे और भी पान, हाँ और भी सही। अगर मतलब इस साल ज़्यादा कुछ नहीं तो 2 से 3 हज़ार रुपये क्यारी का हम नया पान बेचते थे। जी। महामारी की कंडीशन में 1000 रुपये अगर क्यारी का पान बिक गया तो बहुत बड़ी बात। क्यों, बाहर जाना हुआ नहीं, और ये ऐसे हमने ये देखिए, ये हाल है इनकी फसल ये का। ये इतना दर्द होता है कि जो किसान अपने हाथ से और अपने खून पसीने मतलब मेहनत से इस फसल को बोता है, इस लॉकडाउन के दौरान ऐसे उसको उखाड़ के फेंकना पड़ा है, क्योंकि वो पान के पत्ते सड़ गए, वो बेल सड़ गई, जो मार्केट में बिक नहीं पाई। बहुत कंडीशन है पानों की, बहुत ही बुरा हाल है। आप देखिए उस तरह ढेर लगा हुआ है, बिल्कुल एक घोड़े की तरह ढेर लगा हुआ है ये इनके पानों का, और सही है, तो बहुत ही दयनीय स्थिति है। और सरकार को इस 2 महीने की फसल में 4 महीने का मेंटेन बनता था जी, पूरे बारिश का, खाने का, पीने का, हर चीज़ का। लेकिन जब ये फसल ही नहीं बिकी तो हम लोगों की कंडीशन बहुत ख़राब, बिल्कुल पान कृषकों की। और आने वाले टाइम में इसमें कुछ बजट भी लगना है, तो बजट होगा तो लगाएंगे। सही है। अब इनके पास पैसा ही नहीं है, सरकार बैंक से कोई लोन नहीं मिलता, कोई मुआवजा नहीं मिलता, कोई बीमा नहीं है, कोई बीमा इंश्योरेंस नहीं है। ऐसे में किसान इसको छोड़ेगा नहीं तो क्या करेगा? कृपया इसके आगे कुछ ठोस कदम उठाए जाएं ताकि ये बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि मैं खुद ही अगर देख रहा हूँ तो कई परिवारों ने पान की खेती करना बंद कर दिया है, दूसरे व्यवसाय को चुनना शुरू कर दिया है। और मुझे नहीं लगता कि कोई अपनी पारंपरिक चीज़ को बंद करके और जब कोई दूसरा शुरू करता है तो उसको बड़ी खुशी मिलती होगी। बस वो अपने जीवन जीने के लिए यह काम चलाता रहता है।